बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान दिया। गुड मुस्लिम, जी नेम सब वो हमने जो आपको दिए हुए हैं ना कैमल्स, अब वक्त आ गया है कि वो आप हमें वापस कर दें प्लीज, ताकि उनको ना कुर्बान किया जा सके। अच्छा, गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम्स को हम ही पैदा करने वाले हैं, खुद ही हैं। ये दुनिया ने पहली दफा देखा कि जब हमने जो है वो 1987 के अंदर जो है वो, बल्कि 1988 में वो खत्म हो गया था, 1997 में हमारे पास वही जो है वो बंदूकों वाले आ जाते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि यार अच्छा इनको जो है इमदाद मिलती रही है तो इससे इन्होंने बड़ा बूम किया। देखिए, हर चीज का सोल्यूशन जो है वो ये नहीं होता। आज एक खबर पढ़ के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, और वो ये था कि वो कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने कत्ल कर दिया, ये कर दिया। अब ऐसी खबरें पढ़ के खून के आंसू दिल नहीं रोता। ये तो अब नॉर्मल बन गई है ना, रूटीन हो गई है कि धमाका हो गया ये वो। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएसए में विजिट पे है, और वो किससे मिलता है? एलॉन मस्क से। आपने ये न्यूज देखी? एलॉन मस्क से जो है वो मिलता है, और एलॉन मस्क को जो है वो कहता है कि आप जो है इंडिया में आए और यहाँ पे आके आप जो है वो अपने प्रोडक्शन सेंटर्स को बनाए। एप्पल कंपनी को वो ले गए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हैं, गूगल जो है वो वहाँ पे हैं। ठीक है। एक दोस्त हैदराबाद में होता है, वो दिखाता है कि हैदराबाद का जो पुलिस सेंटर है कितना उन्होंने सब चीजों को मॉडर्नाइज किया। सो समटाइम्स आई फील रियली वी आर इन द कंपटीशन विद दिस कंट्री इंडिया। मेरा नहीं ख्याल है कि अब हम उनके साथ किसी भी तरह से compete कर सकते हैं। एक जमाना था जब हमें समझा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान। अब पता है क्या समझा जाता है? अब समझा जाता है इराक, सीरिया, और हमारे पास बगदाद, अफगानिस्तान। ठीक है, हम इनको समझते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं सब। अब ये हमारे पास जो सिचुएशन है, और ये बड़ी बदतरीन सिचुएशन है। अब इलॉन मस्क अगर आ जाता है तो इट मीन उनकी टेक्नोलॉजी और बूम करती है, वो और यहाँ से आगे चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ इस चीज से कतई नजर कि वो इंडिया से हैं। और हम भी, जी जी, गूगल का हेड भी जो है वो सीईओ भी इंडियन है। वो तो चले कोई नहीं कि उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ी वो लोग आगे निकल गए हैं। लेकिन हमें एटलीस्ट अपने आप को भी मूव ऑन करना चाहिए ना, हमें अपने कंपटीशन में देखना चाहिए। हम लोगों का बजट जो है वो उसमें 7 बिलियन हमारे पास जो है वो, बल्कि ट्रिलियन जो है वो हमारे पास ये है जो हमने अभी मांगना है, लोगों से इकट्ठा करना है। कि हमने अपने घर का बजट बना लिया है, और अब हम ये चाह रहे हैं कि चलें कोई हमसे कहीं से मिल जाए पैसे तो फिर हम चलाएंगे। तो जी, ये गुड और बैड जो है वो ये तो हम छोड़ के आपको समझ में आए। अब जी, लीगल असिस्टेंस जो है वो क्या होती है? लीगल असिस्टेंस जैसे कि नाम से जाहिर है, अब हमारे सिस्टम के अंदर कोई लीगल असिस्टेंस नहीं है। आप किसी भी बंदे को कोई भी पकड़ के ले गया। अब देखिए, इस चीज से कतई नजर कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गायब हो जाते हैं। आज 2 महीने 3 महीने हो गए, यही नहीं, इमरान रियाज की बात ही नहीं कर रहा, इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स भी किसी भी पार्टी के जो है वो चले जाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बदतरीन दौर रखती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में पैका को नफाज किया, जिसमें उसने जो है वो जितना ज्यादा मीडिया की आवाज को दबा सकते थे, मजल करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की। तो ये सब के सब असल में ये मॉडे हैं, इनके पीछे कुछ और है। ठीक है, चल कुछ और है। दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि दे कैन टेक देयर डिसीजन। ठीक है। सो अगर किसी भी पार्टी की बात कर लेंगे ना, तो वो ये एक मॉडल है। आपके सामने एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है कि जिस तरह से आईपीपी अभी बन गई है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो पार्टी है, इसी तरह से हर पार्टी जो है वो बनी है पाकिस्तान के अंदर। सिंपल इज दैट कि एक को तोड़ा दूसरे को जोड़ दिया, एक को तोड़ा दूसरे को जोड़ दिया। और कैसे कैसे लोग टूटते हैं कि अकल दंग रह जाती है कि अच्छा यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लीगल असिस्टेंस हमारे प्रिजनर्स को हासिल नहीं है। हमारी ओवर क्राउडेड जो है वो जेलें हैं। आप वकला के पास चले जाएंगे, वकला जो है वो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब जो है वो आपको मिस गाइड करेंगे, मिस कम्युनिकेट करेंगे, आपका मैक्सिमम नुकसान करेंगे। हमारे जो प्रिजनर्स हैं, अब उनके पास बाहर की कंट्रीज में जब कोई प्रिजनर आता है उसको उसके राइट्स के बारे में बताया जाता है, मैनुअल दिया जाता है कि तुम्हारे ये राइट्स हैं। और हमारे वाले की जो है वो उसको दो चार लगा के लटका दिया जाता है। अब वहां पे उसका लॉयर जो है वो उनका जो सरकारी वकील है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूटर है, वो आता है, वो बताता है कि आपके ये जो है वो राइट्स हैं, आप इस तरह से चलोगे। यही वजह है, आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि वो फौरन से कहता है कि आई नीड माई लॉयर। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जी वकील को तो आप ना ही हायर करें तो अच्छा। हमारा लीगल असिस्टेंस सिस्टम बदतरीन है। ठीक है। पोस्ट बेल सिस्टम, पे फाइन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना कुछ देर पड़े। अब तो खैर नॉर्मल सी बात है। अब वहां पे आपको जो है वो कुछ वकला ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये बताएंगे, जिन्होंने ये रखा हुआ है कि अच्छा
किसी की बेल का केस है तो मेरा जो है ना वो इस तरह से रेट है। कोई आपको 2000 वाला भी वकील मिल जाएगा, आपको 25,000 वाला भी मिल जाएगा जो बेल करवाएगा, जमानतें करवाएगा, कोई पे फाइन्स करेगा। कुछ ऐसे वकला हैं जिन्हें इंग्लिश जुबान का एक लफ्ज नहीं आता है, दे जस्ट नो कि हाउ टू वेयर द कोट एंड कैसे मार्केट के अंदर हमने जो है वो घूमना पड़ना। ठीक है। सो हमारे जहाँ पे वेल ट्रेन्ड पीपल हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, वो कहते हैं रान साहब आपकी जरूरत पड़ गई है। आई वाज थिंकिंग यार इसको मेरी क्या जरूरत पड़ गई। तो उसने कहा जी हमारा ना एक गैट का पेपर होता है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन है। मैंने सारी डीलिंग मुकम्मल कर लिया। आपने जैसे इंग्लिश का पोर्शन आया तो आपने को मुझे ना पेपर अटेम्प्ट करके देना है। तो मैंने खासी देर वक़्फ़ के बाद जो है वो आई टुक पास ऑफ 30 सेकेंड। तो मैंने उनसे माजरत की कि मेरी तो आजकल अपनी ड्यूटी जो है ना वो बोर्ड्स की एग्जाम्स में है, और मैं इसमें मोबाइल इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है कि मुझे कुछ सेंटर्स को विजिट करना होता है और चेक करना है कि यार वहाँ पे नकल तो नहीं चल रही। ठीक है। तो मेरी तरफ से आप माजरत कबूल फरमाएं, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं तो उसको डिस्करेज करने वालों में से हूँ। ठीक है। नहीं, लैट के अलावा इनका कोई और भी होता है इसके बाद ना, जो इनको गाइड पास करना होता है लाइसेंस लेने से पहले। फिर बाजू का जो है कुछ लोगों की कॉल्स आ जाती हैं कि अच्छा हमने ना इस पेपर को बाईपास करना है, इस तरह से करेंगे। तो हमारे पास जो है, जी जी, एचईसी वो टेस्ट लेती है। तो उसने कहा जी मुझे एचईसी के चेयरमैन तक मैंने जो है वो रेफरेंस लगाया है, और आप मेरा टेस्ट नहीं करवाएंगे, मैं नाराज हो जाऊंगा, ये है वो है। तो मैंने कहा जी आप नाराज होना चाहते हैं तो आप मुझे, मेरी अपना मेरा इल्म अगर इसलिए इस्तेमाल होता है तो मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकता। तो आपको पता है जो सारे फिर दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि मोरालिटी सारी सडली रह गई है मतलब। बट आई टोल्ड हिम कि यार मैं आप अच्छे दोस्त हैं, बट समथिंग दैट इज अगेंस्ट माय डिग्निटी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं गया, वो अलग बात है कि उन्हें एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे, उन्होंने उनकी मदद कर दी। और उन्होंने बाद में मुझे बताया कि आपने नहीं की तो आप समझते थे मेरा होगा नहीं। तो ये देखिए मेरा काम हो गया। मैंने कहा चले अच्छी बात है आपका काम हो गया, लेकिन मैं स्टिल अपनी बात को सेकंड करूंगा कि मैं इस पे नहीं जाऊंगा। लीगल असिस्टेंस, हमारे लीगल जो वकला हैं उनका हाल ये है, आपके सामने है। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस कंट्री कि व्हाट इज गोइंग ऑन, द पीपल हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट यू, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए भी नहीं पता उन्हें कि किस तरह से जो है उन्होंने बात करनी है। इफ यू आर अ लर्न पर्सन एंड इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश समवेयर इन द कोर्ट, तो आप देखेंगे कि जज साहब भी जो है वो बाजू आती है, सिविल जजेस की बात कर रहा हूँ ना कि सेशन की या हाई कोर्ट की नहीं, तो वो काफी जो है वो सीजन जो है वो हमारे पास जजेस होते हैं। तो समटाइम्स वो भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ना कुछ अल्फाज उनको भी समझ में नहीं आया। तो अब वजह क्या है, हमारे पास हमारा लीगल सिस्टम इतना वीक है कि कभी भी क्रॉनिक इश्यूज का शिकार है। तो हमें जरूरी है कि कोलैबोरेशन हो मिलिट्री के दरमियान, गवर्नमेंट और ह्यूमन और राइट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, ताकि किसी को भी वीगो ना आए, उठा के ना ले जाए। और ये वीगो का मसला बड़ा पुराना मसला है, ये कोई आज का मसला नहीं है। अब तो हाईलाइट ज्यादा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो बड़ा मजबूत है, ये इससे भी पुराना है। ठीक है, बहुत से लोगों को उठा लिया जाता था, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज दिया जाता था। इंटरनेशनल असिस्टेंस एंड प्रिजन रिफॉर्म इन पाकिस्तान। तो जी इंटरनेशनल असिस्टेंस क्या है? सादा सी बात है जी, इंटरनेशनली हमें मदद की जरूरत पड़ती रहती है, हमारा मुल्क चली मदद कर रहा है। ठीक है। हम लोगों ने प्लान बनाया होता है, इतने चाइना दे देगा, इतने ये दे देगा, इतने ये दे देगा, वो बड़ी हॉरिबल जो है वो हमारे पास डिटेल्स थी। अब मुझे बताइएगा कि वो आपने डिटेल्स देखी है आज के वाले, जो हमने जो है वो आज आपके पास शेयर की थी वोकैबरी वाली फाइल मैंने, उसमें वो डिटेल्स देखी है हमारी जो कर्जे की फहरिस्त है कि हमने किस किस से कर्जा लेना है, किस किस से कर्जा लेना है, वो हमारे पास फहरिस्त ले भी लिया हुआ है। और नेक्स्ट हमने प्लान भी किया हुआ है कि इससे लेना है, इससे लेना है, इससे लेना है। ठीक है। आई एम श्योर कि आपने उसको देखा होगा। अच्छा, उसके अंदर ना हमारे पास जो डिटेल्स हैं, मैं बल्कि एक दफा आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ओके जी। ये इट मीन कि आप सब तो बड़े अच्छे हैं कि आपने उसको देखा हुआ है। अच्छा, आप एक चीज उसमें नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है वो, ये देखिएगा, अमाउंट ऑफ मनी पाकिस्तान हैज टू सेम, हमारे पास जो है टोटल जो है वो 126 बिलियन है हमारे पास, जो हमारे लाइबिलिटीज हैं। वर्ल्ड बैंक के हैं हम मकरूज हैं, एडीबी के बैंक मकरूज हैं, आईएमएफ के हैं, मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स के हैं, पेरिस क्लब के हैं। ठीक है, पेरिस डेब्ट क्लब जो है इंटरेस्ट इनके ऊपर अलहदा से है। हमने जो है यूरो बॉन्ड्स में जो रकम रिटर्न करनी है, कमर्शियल लेंडर्स हैं, चाइना के हैं। चाइना का सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि पहुंच चुका है। ठीक है। उसके बाद जो है चाइना जो है ये करता ये है कि जब कर्जा ना दिया जाए तो वो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंट्री का ये वाला हिस्सा मुझे दे दो और बस एंजॉय करो, चिल करो।
तो ये हमारे पास सारी की सारी सिचुएशन है। अभी हमने अपना बजट बनाया है, वो भी इसी तरह से। इंटरनेशनल असिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान को चाहिए। जो बैगर्स होते हैं ना, जो मियां साहब ने बड़ा ठीक कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, वो चूज कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही है। आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, उन्होंने कहा जी हमने आपको मेंबरशिप देनी है। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम, सबसे पहले दे दें। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स ने कहा कि हमने भी आपको मेंबरशिप देनी है। हम इंतजार में बैठे हैं। बेगर्स के डिसीजन जो है वो लेने की पावर होती ही कितनी है, आप उसको कुछ भी कहें वो मान लेगा। अब इन्होंने कहा कि भाई जब अपनी हमारी मेंबरशिप ले ली है तो अब कुछ बातें भी माननी पड़ेंगी। वो ये है कि अपनी डिटेंशन और ट्रीटमेंट को बेहतर करो, प्रिजनर्स के साथ अच्छा सलूक करो। ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो अच्छा सलूक होता है कि प्रिजनर्स को उल्टा नहीं लटका देते हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत अभी जिंदगी उनमें बाकी है। यूनाइटेड नेशन जो है वो हमारे पास, इसका जो ये डिपार्टमेंट है, ड्रग्स एंड क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो, इसने क्या किया, इसने इम्प्रूव करने की बात की कि प्रिजन सिस्टम इम्प्रूव करो भाई पाकिस्तान में। इसके अलावा इन्होंने ये HIV एड्स प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया। ठीक है। पहले जो हमारी जेलों के अंदर होता रहा, और हमारे पास अक्सर पॉलिटिशियंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यू आर मेच्योर इनफ फॉर, आप उस एग्जाम्स के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपका माइंड बड़ा ओपन होगा। हमारी पाकिस्तान से एक बड़ी फेमस जो है वो पाकिस्तान से कह रहा हूँ, सियालकोट से एक बड़ी फेमस पॉलिटिशियन है। शी इज क्वाइट क्लोज टू माई रेजिडेंस, कोई ज्यादा फासला नहीं है। अभी उन्होंने अपनी पार्टी भी स्विच कर ली है, वो हर पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, वो जब भी उन्हें मौका मिला चले जाते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो जेलों के अंदर पॉलिटिशियंस को जो है बदतरीन तरीके से, इवन के प्रोस्टिट्यूशन की सप्लाई के लिए, चीज क्वाइट नोटोरियस। और उसे बिल्कुल भी आप उनके फ्यूचर वाल को जो है वो विजिट करें ना, एक साल से एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो जो एक कोटेशन थी ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आप हैरान रह जाएंगे। मुराद राज की जो है वो देख लीजिए। ये लोग वो हैं कि जो कि बेसिकली कोई और इनको मॉनिटर कर रहा था, कोई और इनको कंट्रोल कर रहा था। अब वजह क्या है, जब इनको कोई और कंट्रोल करेगा तो फिर ऐसे इदारे आगे आते हैं। ठीक है। ये इदारे वो हैं, डॉक्टर हमारे पास जो है वो, मेरे ख्याल रुतफू था नाम उनका, जिन जो लेप्रेसी के लिए काम कर रहे थे। रुतफू मेरा ख्याल है नाम था, रुतफाऊ नाम था गालिबन उनका। खैर जो भी उनकी प्रोनाउंसिएशन थी, लुत्फो जो है उन्होंने काम किया था। अब उनको क्या पड़ी थी अपना कंट्री छोड़ के काम करें, दे वर हैविंग रियल पेन कि यार ये पाकिस्तान के अंदर अच्छा नहीं हो रहा, इन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे। सो इन डिपार्टमेंट्स की बढ़ोतरी में मेहनत है कि हमारी कुछ सिचुएशन जो है वो बेहतर हुई। ठीक है। लेकिन कितनी बेहतर हुई, अभी भी इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। तो जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास जो है वो जरूरत है अर्जेंटली और क्रूशली कि हम तमाम चीजों को देखें। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जरूरत है कि कम से कम अपने प्रिजनर्स के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। देखो यार, अगर किसी ने कुछ चोरी कर लिया, कोई डाका मार लिया, उससे ये मतलब नहीं है उसको पकड़ के कत्ल कर दो। ठीक है। मैं एक मूवी रिकमेंड करता हूँ, आई डोंट नो आप में से किसी ने देखी है या नहीं देखी। वो मैंने शाहजहां रिडेम्पशन की थी। ठीक है। वो मूवी इतनी अच्छी है कि आप उसको इवन बहुत से टाइम पे कोट भी कर सकते हो। शाहजहां रिडेम्पशन जो है वो, इस कहानी में बेसिकली एक बंदा है और वो अपनी बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में आगे अंदर चला जाता है, और वहां से वो निकलता कैसे है, उसकी जद्दोजहद की मिसाल है सारे के सारे। अब वहां पे ना ये दिखाया जाता है कि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि जो अपनी सजा मुकम्मल कर लेता है उसे छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सीन ये है, तो पाकिस्तान के अंदर सजा मुकम्मल करने के बाद उसको कोई ओहदा दे दिया जाता है, चल भाई तू आज से डॉन है इलाके का, तू जाके ये काम करेगा। ठीक है। जी जी, लाइब्रेरी भी बनवाता है। मेरा ख्याल उनका उसका नाम जो है वो एंड्री जेफरसन था, मुझे सही नाम तो उसका नहीं पता वो पर्सन का नाम क्या था, लेकिन मूवी में जो है वो जेफरसन नाम था उसका जो। तो अब हमारे पास हमें जरूरत है कि ये प्रायोरिटाइज करें। बाकी वही जो अच्छी अच्छी बातें हैं सारी की सारी, कि हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, कैदियों को सजाएं नहीं देनी चाहिए, कम देनी चाहिए। हम इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो पार्ट है, हमने दस्तखत किए हुए हैं, हमें कम से कम ये सलूक जो है वो इनके साथ बेहतर करना चाहिए। तो अब जब हम इनके साथ सलूक अच्छा कर लेंगे तो फिर जो है वो हम रिहेबिलिटेशन की तरफ चले जाएं। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो रिहेबिलिट करेगा खुद को जो है वो। ठीक है जी। और फिर जो है वो हमारा क्रिमिनल सिस्टम बेहतर होगा। यहाँ तक क्लियर है? बाकी मैं फिर आपको एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दूँ आज के लिए जो आप देखेंगे। यहाँ तक चीजें आपके लिए क्लियर है? ये क्लियर है जी आप सबको? अच्छा जी, अब ना एक मूवी मैं रिकमेंड करने लगा हूँ आज आपको, क्योंकि आज आप फ्री हैं, क्लास आपकी नहीं है। एक मूवी आप देखोगे, अ ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है। अ ब्यूटीफुल माइंड।
ब्यूटीफुल माइंड। अच्छा, ये मूवी की रैंकिंग है हमारे पास 8.2 IMDb रेटिंग जो है वो। ये ना सादा लफ्जों में कहें तो 10 में से इस मूवी के कितने नंबर हैं वो हमारे पास होते हैं। हर वो मूवी जिसकी IMDb रेटिंग 7 से ऊपर होती है ना, वो वर्थ वॉचिंग होती है, उसको आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्यों देखोगे? इसके अंदर ना एक ऐसा बंदा है जो कि नोबेल लॉरेट है, ठीक है, उसको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। इस बंदे ने किस तरह से आगे निकलता है, किस किस तरह से चीजों को जो है वो ये अटेम्प्ट करता है, और यहाँ से हमें जो है वो एक बेसिकली मैथमेटिक्स का बंदा है, लेकिन ये इतना जीनियस है। इसके जो है वो कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, वो क्या है, किस तरह से ये जो है वो कवर करता है, रिडल्स को कैसे सॉल्व करता है, ये किस तरह से डेविएशंस के को रिजॉल्व करता है, इसका प्लॉट किस तरह से इंटरेस्टेड है, इसको जो है वो आपने जरूर देखा। ठीक है जी 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 जी। इकोनॉमिक्स का नहीं है, अलबत्ता मैथ से रिलेटेड काफी ज्यादा। ठीक है। और ये मूवी ऐसी है कि आपको भी काफी देर तक बढ़ता हैरत में डाल देगी कि उसने बना क्या दिया है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तो वही है ना, अभी तक हम मोला जट में है, मोला जट और फलां फलां फलां। ये मूवीज वो वाली हैं जो कि नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि किताबों के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप मूवीज किताब को नहीं पढ़ सकते ना, तो उसके ऊपर जो है वो आप मूवी देख सकते हो। ठीक है। और मूवी जो है, देखिए ये एक अच्छी तकनीक जो है वो होती है, वो चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक मूवी है द पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर जो है वो, ये जिसकी वजह से हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी, हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। 2008 में, सॉरी 1 में अमेरिकन मूवी ये जो है वो रिलीज होती है, वॉर ड्रामा है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त मूवी है। आई थिंक इसकी भी IMDb जो है वो कोई 7 के करीब करीब है, तो ये एक अच्छी है, रिकमेंडेड है। 2015 में देखी थी। नहीं साहब, आपकी क्या बात है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप अब करेंगे ये कि इसके जो है वो आउटलाइन बनाएंगे, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की जो पहले बनाई है उसके साथ ही इसको अटैच करोगे, और ये आपका जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे पास है जी। कौन से वाला है? ये आ गया जी, पाकिस्तान का प्रिजन सिस्टम जो है वो। अच्छा जी। अब यहाँ तक हमने कर लिया है मुकम्मल। ये हमारे पास सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक टॉपिक है, प्रोबेशन एंड प्रोल, वो बहुत छोटा सा है। इट विल हार्डली टेक, मेरा ख्याल है कि हमारे 10 से 15 मिनट लेगा, या बड़ी भी डिटेल में लेगा तो वो 30 मिनट लेगा। इसके बाद हम सेक्शन 3 पे चला जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन होगी वो सेक्शन 3 पे होगी। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 रिलेटिवली इजी सेक्शन है। ठीक है जी। अभी तक जो आपने समझ लिया है ये सबसे मुश्किल था, आगे चीजें आसान है। ठीक है। ये वही बात है, जैसे कहा था कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है। ठीक है। तो लीजिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।